Hello students, myself Janmejay Mahato and today we will study units for measurement. पिछले क्लास में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एक मेजरिंग प्रोसेस जो होता है, ठीक है, यानी कि मेजरमेंट, उसमें हम लोग का यूनिट आता है। तो ये यूनिट एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो यूनिट जो होता है ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना। उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम लोग क्या करते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट के लिए बेसिकली जो भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटीज है उसको मेजर करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो यूनिट होता है और दूसरा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का रिलेशन क्या है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी नंबर और जो है यूनिट, ठीक है। अगर मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी अगर x है तो और न्यूमेरिकल वैल्यू n है, तो हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू NU। तो यहां पर हम लोग अगर यूनिट का हम अगर एग्जांपल देखें तो हम लोग मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, मान लीजिए लेंथ, है ना। तो लेंथ में मान लीजिए अगर कोई रोड है उसका अगर हम लेंथ को लेते हैं तो वो अगर मान लीजिए हमको दिया है कि 5 मीटर है, ठीक है। तो 5 मीटर में यहाँ जो ये 5 है, ये 5 क्या हो गया हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर हो गया, और ये जो मीटर है ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम मास को देखेंगे तो मास अगर मान लीजिए कोई बॉडी का है, अगर उसका हम मान लीजिए 2 kg बोलते हैं, तो इसमें ये जो 2 है, ठीक है, तो 2 ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर है, और उसके बाद kg है ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये जो यूनिट है, इस पे भी कुछ एक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि रिलेशन जो है इस पे मतलब यूनिट और इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या रिलेशन है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर N1 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए x अगर हमको दिया हुआ है और उसका अगर यूनिट पता है, वो यूनिट अगर U1 है, तो ये जो हम लोग यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन देखे थे नंबर इनटू यूनिट से x इज इक्वल टू NU, इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू N1 U1, और इसको इक्वेशन 1 करें। इसके बाद अगर मान लीजिए हमको दूसरा और एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है तो उसको हम मानते हैं N2, और वही सेम फिजिकल क्वांटिटी x का और उसका अगर यूनिट है U2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 U2। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे हमको मिलेगा ये N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो एज ए होल हमको क्या मिलेगा, NU जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम यहां से हमको देखेंगे कि n जो है ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा n इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय u, दैट मींस n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो इस ये इक्वेशन 3 हमको ये दिखाता है कि स्मॉलर द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो अगर मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो अगर छोटा हो तो हम लोग का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगा, हम लोग का बड़ा होगा। तो हम इसका एग्जांपल हम एक देखें कि मान लीजिए 1 मीटर अगर हमको दिया हुआ है, कोई भी किसी का मान लीजिए कोई स्केल का ही लेंथ है 1 मीटर, तो 1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये छोटा है, और मीटर जो है यूनिट ये क्या है, बड़ा है। इसी तरीके से अगर हम 100 सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो 100 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो रहा है और सेंटीमीटर जो है ये यूनिट है ये छोटा हो रहा है। तो इस तरह से हम इसका रिलेशन हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। अब लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फंडामेंटल यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट क्या है और डिराइव्ड यूनिट क्या है और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है। तो
जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था उसका जो यूनिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पर जितने भी हम लोग का 7 जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे, तो उसका जो यूनिट हो जाएगा वो हम लोग का फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएगा। तो जैसे कि मास का इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और इसका सिंबल हो जाएगा केजी। इसी तरीके से लेंथ है, लेंथ का जो यूनिट हो जाएगा मीटर हो जाएगा, इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। टाइम का हो जाएगा सेकंड, इसको एस से। टेम्परेचर का केल्विन, इसको के से। इसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, इसको सीडी से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होता है, इसको कैपिटल ए से। इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको कि हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोलते हैं, इसका यूनिट मोल होता है, इसको हम लोग MOL से डिनोट करेंगे। और इसी तरह से सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है, जैसे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, जिसको RAD से। और उसके बाद सॉलिड एंगल का इसका ST रेडियन होता है, इसको हम लोग SR से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से डेराइव है ना यूनिट है, तो डेराइव यूनिट हम लोग जानते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना होगा। इसी तरीके से डेराइव यूनिट जो होगा ये भी फंडामेंटल जो यूनिट है उससे मिलके बना होगा। तो जैसे हम लोग एग्जांपल देखें एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ भी हम लोग का उसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और ब्रेथ ये भी एक लेंथ है, उसका भी होगा मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का m स्क्वायर। इसी तरीके से वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो उसका हो जाएगा मीटर, और टाइम इसका होता है सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और इसी तरीके से एसिलरेशन का हम लोग निकाल सकते हैं, एसिलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का हम लोग डिस्कस कर चुके m इसका पावर -1, तो यानी कि m इसका पावर -1 बाई, और एक टाइम का s हो जाएगा, तो s ऊपर चला जाएगा, तो m इसका पावर हो जाएगा -2। तो इस तरह से हम लोग एसिलरेशन का भी हम लोग निकाल चुके, तो इसका हो जाएगा m इसका पावर -2। तो हम लोग डेराइव फिजिकल क्वांटिटी जो भी था उसका हम लोग यूनिट यानी कि डेराइव यूनिट हम लोग देख चुके। इस तरह से और भी जितने डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है उसका भी हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। तो इसमें जैसे और भी हम लोग का मान लीजिए मोमेंटम है, ठीक है, टॉर्क है, तो उसका भी हम लोग यूनिट देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।